जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी साथी। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th पास भर्ती 2024 के बारे में। इसकी अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे साथी हैं जो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब हमारी भर्ती आएगी। तो फाइनली आप सभी लिए खुशखबरी आ गई है। रेलवे एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी भर्ती होती है वो आपकी आ चुकी है, और इस पर हम बात करेंगे आपकी अप्लाई डेट के बारे में, क्योंकि इसका साथियों कैलेंडर पहले से ही फिक्स था। ठीक है, पहले से फिक्स कर दिया है और पहले से ही हमारी जो भर्तियां हैं वो हर साल आएंगी ये बता दिया गया है। तो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर में क्या है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। इसकी अप्लाई डेट के बारे में, कितनी पोस्ट पर ये भर्ती आ रही है इस बारे में बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। पहले ये आप कैलेंडर देख सकते हैं, ये रेलवे का ही कैलेंडर है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट। देखो पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और बिल्कुल सोर्स और स्रोत के साथ मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए जो भी गवर्नमेंट नौकरी की कोई भी अपडेट होती है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। तो चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसका जो एनुअल कैलेंडर जारी होगा, आपने सुना ही होगा इस बार से। इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी है जनवरी से मार्च एएलपी, जबकि जनवरी मार्च से पहले ही वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, अप्रैल और जून में क्या है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये भी हमें पहले ही दिखाई दी। अब यहाँ पर देखो लिखा है एनटीपीसी की जो वैकेंसी है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है साथियों, कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे फिर वो किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, क्योंकि इस पर अलग अलग पोस्ट आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट की, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की जो लेवल 2-3 है उसकी वैकेंसी है आपकी, जो कि जुलाई से सितंबर में आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर यानी जुलाई तो जा चुकी है, और मैं इसी का वेट कर रही थी कि जुलाई में, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैकेंसी है ना साथियों, देखो ये वाली जो आपने देखी है अभी, ये वैकेंसी और ये वैकेंसी टाइम से पहले ही आ गई। मार्च इनकी लास्ट है तो मार्च से पहले ही आ गई, सो सेम ये दे दी। तो यहाँ पर जुलाई से सितंबर लिखा हुआ है, तो ये वैकेंसी भी जुलाई से सितंबर के बीच आ रही हैं। जुलाई जा चुका है, अगस्त आपका चल रहा है, लास्ट अगस्त तक ये हमें वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया वैकेंसी है रेलवे की 12th पास। जो भी साथी 12th पास हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो पोस्ट कितनी रहेंगी, 10,884 टोटल पोस्ट रहेंगी। लेकिन ये बहुत कम पोस्ट है साथियों, क्योंकि लाखों बच्चा इंतजार कर रहा है एनटीपीसी का। तो 10,000 पॉप एक तरह से लॉलीपॉप टाइप का है। ये पोस्ट बढ़ सकती हैं, अभी कोई भी ऐसा वो नहीं आया, कह रहे हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं सीट को, कि भाई कितनी सीट कहाँ पर खाली हैं, पता नहीं, लंबे समय से ये फाइंड कर रहे हैं, अभी तक कर नहीं पाए। इतनी तो इन्होंने फिक्स कर दी हैं, लेकिन ये सीट 12,000 होने का अनुमान है साथियों। फिर से ध्यान से सुनना, अनुमान है। ठीक है, हो जाएंगी, आपको अपडेट करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इतने साथी तैयारी करते हैं साथियों, तो इसमें कुछ तो कुछ इंक्रीमेंट होगा। फिलहाल तो आपकी 10,884 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास। आप क्या हैं, 12वीं पास हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या है, 18 से 30 वर्ष है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है। यानी ओबीसी की जो एज हो जाएगी वो 18 से 33 और एससी एसटी की 18 से 35। नेक्स्ट मूव करेंगे, फीस वाले सेक्शन पे चलेंगे। तो फीस वाले सेक्शन में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये, एससी एसटी की फीस 250 रुपये है। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज और फीस देखी। नेक्स्ट है साथियों आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो CBT 1 है, CBT 2, स्किल टेस्ट और डीबी, और फाइनल साथियों आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है, आपने देख लिया होगा ये यहाँ पर कि भाई CBT 1, 2, स्किल टेस्ट, डीबी और ज्वाइनिंग। CBT 1 में क्या आएगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम, नेगेटिव है 1/3।
क्या क्या आएगा, रीजनिंग, मैथ, जीके। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन। अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मार्क्स के, 90 मिनट की टाइमिंग, रीजनिंग से 35, जीके जीएस से 50 और मैथ से 35। साथियों मेनली जो आपका पेपर 2 होगा, सीबीटी 2 होगा, इसमें आपकी स्पीड चेक की जाएगी। क्या चेक की जाएगी, स्पीड। क्योंकि साथियों देख सकते हैं यहाँ पर भी 90 मिनट का टाइम है और यहाँ पर भी 90 मिनट का टाइम है। सेम साथियों इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 है। पेपर फिर से देख लेंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट की टाइमिंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, रीजनिंग मैथ जीके जीएस, रीजनिंग मैथ जीके जीएस, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल है साथियों। पोस्ट डिटेल में क्या है, देखो यहाँ पर है अकाउंट क्लर्क, ये सब 12th पास की वैकेंसी हैं। ये कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के पास दोनों चीज़ें रहेंगी, टाइपिस्ट का काम भी करेगा और क्लर्क का काम भी करेगा। ठीक है, तो कम उसी के बीच में लगा रहता है कि व्यक्ति तो एक ही है लेकिन वो काम क्या कर रहा है, दो व्यक्तियों के का काम कर रहा है, एक क्लर्क का भी कर रहा है और एक टाइपिस्ट का भी। नेक्स्ट है कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क, तो ये दोनों काम करेगा, टिकट क्लर्क भी रहेगा और कमर्शियल भी काम करेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये क्लर्क भी रहेगा, जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट भी रहेगा। नेक्स्ट है ट्रेन क्लर्क, जो टिकट टीसी होता है, आप सभी जानते हैं, टिकट कलेक्टर या वो होता है, तो उसका भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये है टीसी, टिकट कलेक्टर। अगर मैं बात करूँ सैलरी 35,000 रहेगी आपकी सभी की, इसमें पोस्ट वाइज रहेगी। बाकी तो अगर मैं एवरेज बात करूँ तो आपकी 35,000 स्टार्टिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट डिटेल है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क टीसी, है ना, 35,000 सैलरी। अब यहाँ पर देखो जॉब प्रोफाइल क्या है, जो इसकी जॉब प्रोफाइल है वो रेलवे का मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, बजट वर्क देखना है और टिकट वर्क करना है। ये आपके मेनली काम होते हैं, ये आपके काम रहेंगे आपकी सिलेक्शन के बाद। वही है, कैलेंडर हर वर्ष जारी होगा और हर वर्ष भर्तियां आएंगी। अप्लाई डेट आप सभी ने देख ही ली, अगस्त से सितंबर तक अप्लाई डेट है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी एएलपी की भर्ती थी वो हमें कब दिखा रहा था, तो जनवरी से, देखो कब दिखा रहा था, जनवरी से मार्च के बीच में दिखा रहा था, लेकिन ये भर्ती हमारी जनवरी में ही आ गई थी। देखो जनवरी से मार्च के बीच दिखा रहा था ना, ये देख सकते हैं एएलपी की भर्ती। एएलपी की कब है, जनवरी से मार्च, लेकिन इन्होंने पहले महीने में ही जारी कर दी थी साथियों। देखो पहले महीने में ओपनिंग डेट क्या है, 20/1/2024, है ना, और 19 तक तो बंद हो गई थी। वहीं पर हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे जो हमारी टेक्नीशियन की पोस्ट है, कब आ गई ये भर्ती, 9/3/2024, और डेट क्या दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो डेट क्या दिखा रहे हैं टेक्नीशियन में, अप्रैल जून, है ना, और जबकि कब आ गई है, मार्च में ही आ गई। अभी देखा आप सभी ने, तो वही उम्मीद थी कि ये वाली भर्ती है वो जुलाई में आ जाएगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जुलाई में नहीं आई, सितंबर तक हम वेट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा 1-2 महीना लेट हो जाएगी, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपके पास ये सब इंस्पेक्टर की है 15/4 को और 14/5 को, है ना, तो आ जाएगी ये भर्ती आप सभी की। कब तक आ जाएगी, तो सितंबर से पहले पहले ही आ जाएगी, यानी मिड सितंबर, अगर ज़्यादा लगाया इन्होंने तो मिड सितंबर। हो सकता है कि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा हो, इस वजह से थोड़ा लेट कर रहे हों सब कुछ, तो बाकी जो भी है ना, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ठीक है नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपको कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा साथियों, और आप सभी इस वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो चाहिए आपको तो आप वो कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने की। थैंक